आपके अपने YouTube चैनल कोशिका एकेडमी। आपको मैं बता दूं पेपर 1 में जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आईसीटी में मेमोरी सेक्शन को पढ़ेंगे। इससे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आपको आसानी होगी प्रश्न को पढ़ने में। आईसीटी आपके लिए पेपर 1 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब तो आपका एग्जाम एनटीए करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा है। उसमें आप देखेंगे पहले तो यूजीसी में 5 क्वेश्चंस पक्के होते थे। अब एनटीए करा रहा है तो कभी 3 क्वेश्चंस, कभी 5 क्वेश्चंस, कभी उससे अधिक भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यूजीसी में ये सर्टेन नहीं है कि कितने प्रश्न पूछे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म भी होता है। चलिए तो आज देखते हैं हम लोग आज हम लोग सेगमेंट करेंगे मेमोरी सेक्शन। कंप्यूटर जिसको हम लोग अक्सर नाम से जानते हैं आईसीटी, इस टॉपिक को लोग कंप्यूटर के नाम से भी, अगर कभी सिलेबस की बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि कंप्यूटर का ये प्रश्न आया था, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस देखा जाए तो आईसीटी होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे प्रश्न बनते हैं, डिफरेंट प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो आपको मेमोरी हायरार्की से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। 5-6 आपके मेमोरी के आपके जो है यूनिट्स दे दिए जाएंगे, जैसे आपको किलोबाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेंटाबाइट या एक्साबाइट पूछ लिया जाएगा। बताइए सबसे बड़ी मेमोरी की कौन सी यूनिट है। तो आप ये देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। बिट जो है, बिट को बाइनरी डिजिट भी कहते हैं, बिट को कहते हैं बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, ठीक है ना, बाइनरी डिजिट होता है। और बिट आईसीटी में या कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखिए टेबल देखेंगे तो बिट है, निबल है, बाइट है, किलोबाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है, टेराबाइट है, पेंटाबाइट है, एक्साबाइट है, जेटाबाइट और योटाबाइट। अभी तक कंप्यूटर में जितनी भी मेमोरी यूनिट है वो सभी हमने सीक्वेंस से हायरार्की में लिखा है। एक तो नंबर 1 प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है मेमोरी की हायरार्की से रिलेटेड। एक कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा 4-5 मेमोरी यूनिट और ऑप्शन में बोला जाएगा कि कौन सी इंक्रीजिंग या कौन सी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब मैं आपको बता दूं एनटीए आजकल इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। आपको ऑप्शन में आपको खुद ही जज करना है, खुद ही देखना है कि कौन सी मेमोरी यूनिट में हायरार्की बड़ी से छोटी या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। दूसरे टाइप के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। दूसरे टाइप के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया है मिलियन कैरेक्टर को कौन सी यूनिट रिप्रेजेंट करती है। तो मैं आपको बता दूं मिलियन कैरेक्टर को मेगाबाइट रिप्रेजेंट करती है। और ये दोनों प्रश्न पूछ लिए गए हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं ये दोनों प्रश्न बेटा पूछे जा चुके हैं, मिलियन और बिलियन, ठीक है। मिलियन कैरेक्टर और बिलियन ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। मिलियन को मेगाबाइट और बिलियन आपका गीगाबाइट रिप्रेजेंट होता है। एक मैं और आपको बता देता हूं ट्रिलियन ये अभी पूछा नहीं गया है, पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। ट्रिलियन आपको टेराबाइट। तो इस तरह से 2 टाइप का भी हम लोगों ने प्रश्न किया, 2 टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि कुछ कन्वर्जन से रिलेटेड मेमोरी के क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो था थ्योरी में। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल सेक्शन में कैसे बनते हैं मेमोरी टॉपिक को। तो मैं ये चाहता हूं कि इस टॉपिक से जितने भी अभी तक के प्रश्न आए हैं, आप आज की क्लास ये जो आप वीडियो देख रहे हैं बेटा, इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो इसको देखने के बाद आप यूजीसी का या एनडीए का पेपर उठाकर देखिएगा। इस सेगमेंट से कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपसे ना बने, ठीक है। इस उम्मीद के साथ मैंने अभी आपको बताया और आगे अब बताने चल रहा हूं मैथमेटिकल सेक्शन को। तो मैथमेटिकल सेक्शन को कवर करने के लिए कुछ चीजें आपको याद रखना है, वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूं। तो थोड़ा 1 मिनट समय मुझे चाहिए थोड़ा सा। हाँ चलिए, तो मैं आपको बताने चल रहा हूं कि जो मैथमेटिकल सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, मैथमेटिकल सेक्शन के क्वेश्चंस कैसे आते हैं।
मैथमेटिकल सेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, पूछ लिया जाएगा 1 GB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया रहेगा 2 की पावर 10 बाइट्स, ऑप्शन बी दिया रहेगा 2 की पावर 20 बाइट्स, ऑप्शन सी दिया रहेगा 2 टू द पावर 30 बाइट्स, ऑप्शन डी दिया रहेगा नन ऑफ दीज। मान लीजिए ये प्रश्न, और ऐसे प्रश्न, और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न आपका आया हुआ प्रश्न है। तो बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स 1 GB इक्वल्स टू याद कर लेते हैं 2 टू द पावर 30 बाइट्स। देखिए आज की मेरी क्लास पूरी करने के बाद आपको कभी याद नहीं करना है, मैं आपको ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ट्रिक्स बताने चल रहा हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर पूछे, क्योंकि अभी 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था 1024 टीबी इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स पूछा गया था, ठीक है। अगर आपने रटना शुरू किया तो आप कितना रटेंगे, लेकिन जब एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बेटा आपसे प्रश्न यूजीसी या एनटीए किसी भी तरह का घुमा कर पूछे, आप उन प्रश्नों को बहुत ही सुगमता के साथ आंसर दे देंगे, बहुत ही सिंप्लीफाई वे में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बेटा, हम लोग जो है करते हैं, सीखते हैं। अभी आपको सिखाता हूँ 1 GB हो या 1024 GB हो या कुछ भी पूछे कैसे करना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1024 को हम 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं। 1024 को 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं कैसे, क्योंकि 2 की घात 10 का मतलब होता है 2 का 10 बार गुणा करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू मतलब 10 बार, ना कि 2-20। ऐसी गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 10 का मतलब होता है उस संख्या का 10 टाइम मल्टीप्लिकेशन करना। कहने का मतलब 1024 को अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये 10 ही बार आएगा। 2 पंचे 2 एकम 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 2 पंचे 2 छन, ठीक है ना, 2 1 जा 2 दूनी 2 अठे, ठीक है, 2 छन 12, 2 चौको 8, 2 32, ठीक है, 2 16, 2 अठे, 2 तिहाई 2 चौको सॉरी 2 4 जा 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 2 की पावर 10 ये 10 बार आया है, इसी को मैंने लिख दिया है, इसी को मैंने लिख दिया है। अब आपको मैं समझाता हूं कि अगर कन्वर्जन में आता है तो आपको बस ये याद रखना है 1024 को हम 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन था 1 GB इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स से पूछा गया है। तो 1 GB में आपको सबसे पहले 1 GB इक्वल्स टू हमें पूछा गया है कितना बाइट्स, ठीक है। तो जीबी को हम क्या लिख सकते हैं, जीबी को हम लिख सकते हैं, यहां पर देखिए 1024 MB लिख सकते हैं, 1024 MB लिख सकते हैं। बेटा हमें जीबी से बाइट्स तक जाना है, जीबी से हमें कहां तक जाना है, बाइट्स तक जाना है। तो जीबी से हम एमबी गए 1024 MB, अब फिर 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10, और MB को हम लिख सकते हैं, MB देखिए मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट, 1024 KB लिख सकते हैं। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें जीबी से बाइट्स तक जाना है। आगे बढ़ेंगे 2 टू द पावर 10 इंटू 1024 को फिर से हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 10, और केबी को क्या लिख सकते हैं, केबी को अभी मैंने आपको बताया किलोबाइट को हम लिख सकते हैं 1024 बाइट्स, ठीक है, 1024 बाइट्स, क्योंकि हमें बाइट्स तक जाना था तो हम यहीं रुक गए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10 इंटू 2 टू द पावर 10, 1024 को 2 टू द पावर 10 लिख सकते हैं, ये हो गया बाइट्स, ठीक है। अब यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। बेटा मैथमेटिक्स में एक नियम होता है कि अगर आधार बेस सेम रहे, इसकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। तो 2 टू द पावर 1 2 3 10 3 बार है, तो ये हो जाएगा 30 बाइट्स। अब आप देख रहे होंगे
कि मैंने अभी आपसे जो कमिटमेंट किया था कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कुछ याद नहीं करना है बेटा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 to the power 30 बाइट्स आया हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर स्टूडेंट्स रटते हैं, ये क्लास पूरी करने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपको बेटा रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 to the power 30 बाइट्स, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह प्रश्न कैसा भी रहता है, और भी हम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चंस कैसा भी पूछें। अब देखिए इसी को थोड़ा सा ट्रिक्स भी बता देता हूं। ये तो हो गया भाई स्टेप बाय स्टेप करने का। अब थोड़ा सा मैं ट्रिक्स भी बता देता हूं कि आप देखिए ट्रिक में कैसे, जीबी से आप देखिए कहां तक, 22 तक। आपको 22 तक ट्रिक्स बताता हूं, कहीं नीचे से 22 तक कहीं भी आना हो तो इसकी ट्रिक देख लीजिए। जीबी से 22 तक आना है तो आप देखिए कितने कदम चल रहे हैं। जीबी से मेगाबाइट 1 कदम, मेगाबाइट से किलोबाइट 2 कदम, किलोबाइट से बाइट्स 3 कदम बेटा। और हर कदम 2 की पावर 10 होता है, तो 1 कदम 2 कदम 3 कदम आए तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं 2 की पावर 30 बाइट्स। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो था नॉर्मल ट्रिक्स, बस इसके लिए आपको याद रखना है। बाइट्स तक आने के लिए आपको कहीं से भी, अगर मैं कहूं पेंटाबाइट से 22, तो आप देखिए पेंटाबाइट से 22 तक कितने कदम, 1 कदम 2 कदम 3 कदम 4 कदम 5 कदम, हर कदम 2 की पावर 10 होता है, तो 5 कदम 2 की घात 50 हो जाएगा। इसी तरह आगे हम आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऐसे निकालेंगे तब भी आंसर आएगा। और 2 सेकंड्स में आंसर निकालना चाहें तो भी मैंने आपको तरीका सिखा दिया। थोड़े से डिफरेंट प्रश्न लेते हैं जो अभी यूजीसी 2018 में पूछा गया था, उस प्रश्न को मैं लेता हूं, उसकी चर्चा करता हूं। आप लोग आंसर देने का भी प्रयास कर सकते हैं। अगर मैं लास्ट में क्वेश्चंस कुछ दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। लास्ट में अगर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ आपने उस चीज को सीखा है अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिसको आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बात करते हैं। जो अभी एक प्रश्न आया था 1024 टीबी इज इक्वल्स टू हाउ मेनी केबी पूछा गया था। ठीक है, अब आप देखिए ट्रिक्स से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट से सिखाता हूं। तो 1024 पूछा गया है, तो बेटा 1024 को पहले तो लिख लीजिए 2 की पावर 10 कहते हैं। और टीबी कितना होता है, टीबी टेराबाइट होता है, 1024 जीबी होता है, 1024 जीबी हो गया। ठीक है, तो अब अगला, क्योंकि हमें टीबी से केबी तक जाना है, तो 2 की पावर 10 इंटू 1024 को 2 की पावर 10, और जीबी कितना होता है, जीबी होता है 1024, जीबी होता है 1024 एमबी। अभी हमारा सफर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें बेटा टीबी से केबी तक पहुंचना है, हम एमबी तक पहुंच आए हैं। तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 1024 को लिख सकते हैं 2 की पावर 10, और एमबी होता है 1024 कितना केबी, एमबी होता है 1024 केबी। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 10 केबी। तो आप देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि आधार सेम रहने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर ये 40 केबी, ये आपका आंसर आ जाएगा। 2 टू द पावर 40 केबी, ये आपका आंसर हो गया। वैसे भी ट्रिक भी देख सकते हैं, टीबी से हमें केबी तक जाना है, 1 कदम 2 कदम और 3 कदम, तो 2 की पावर 30 तो वहां से आ गया, और 1024 पहले से पूछा गया है, 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30 और प्लस 10 2 की पावर 40, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, एक और प्रश्न करते हैं। कभी मान लीजिए अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया तो कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। मान लीजिए अगर प्रश्न पूछता है 64 जीबी इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स से पूछता है। अब देखिए बिट्स पूछता है, तो बिट्स के लिए क्या करेंगे,
बिट्स के लिए क्या करेंगे, तो वही प्रोसेस वही है। पहले तो 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 2 टू दी पावर 6 की जो वैल्यू होती है 64 होती है। और कभी भी आपको यहाँ पर जो भी डिजिट दिया है पावर अगर नहीं समझ में आता है तो आप फैक्टर कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने 1024 का बताया था। उसी तरह आप यहाँ पर कोई भी संख्या रहे उसका आप क्या कर सकते हैं, उसका फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 6 और जीबी होता है हमारा, जीबी अगर आप देखिए तो जीबी जो है हमारा, जीबी यहाँ पर आप देख सकते हैं 1024 एमबी होता है। जीबी क्या होता है, 1024 एमबी होता है। फिर हम, क्योंकि हमें बिट्स तक चलना है, तो 2 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 10, और एमबी कितना होता है, एमबी होता है 1024 केबी। एमबी कितना होता है, 1024 केबी। तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 6 इंटू 2 टू दी पावर 10 इंटू 2 टू दी पावर 10, और केबी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, केबी को लिख सकते हैं हम 1024 बाइट्स। ठीक है, 1024 बाइट्स। तो यहाँ पर हमारा सफर बिट्स तक है, तो अभी और भी जाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 2 टू दी पावर 10 इंटू 2 टू दी पावर 10, और बाइट्स कितना होता है बेटा, बाइट्स होता है 2 टू दी पावर 3, क्योंकि बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट होता है। ये देखिए बाइट होता है 8 बिट, और 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये हो गया, ये बिट्स में चेंज हो गया। सबको जोड़ लीजिए, 10 10 20 10 30 30 6 36 37 38 39, 2 टू दी पावर 39 बिट्स। ये आपका आंसर आ गया। आप डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं, 64 को आपको पता है 2 टू दी पावर 6, और जीबी से बाइट्स तक चलिए, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, तो 30 तो यहां से हो गया, 30 और 6 36 हो गया। उसके बाद बाइट्स होता है 8 बिट के बराबर, और 8 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 2 टू दी पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 2 टू दी पावर 39 बिट्स। आई थिंक बेटा आपको सभी को समझ में आया होगा, जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि इस वीडियो को अगर लास्ट तक अगर आपने देखा तो आपको अभी तक जितने भी यूजीसी के प्रश्न आए हुए हैं या एनटीए के प्रश्न आए हुए हैं, आपको बहुत ही सुगमता के साथ आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कई प्रश्नों को आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। एक लास्ट प्रश्न फिर से करते हैं, उसके बाद फिर मैं कुछ प्रश्न देता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न एक हम करते हैं। मान लीजिए अगर कहता है, कह दिया 34 पीबी इज इक्वल टू हाउ मेनी केबी। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं बेटा, सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। 32 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। अब ये टेबल है, अब इसको कुछ लोग 2 दूनी करके याद किए होंगे तो उनके जुबान पर 2 दूनी आता होगा। जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 उनके जुबान पर ही है, क्योंकि बचपन में जो चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं वही हमारे जुबान पर आती है। तो कहने का मतलब 2 टू दी पावर 5 ये 32 हो गया, और पीबी को क्या लिख सकते हैं, पीबी हमारा कहाँ है, ये है, तो पीबी होता है 1024 टीबी। ठीक है, अगेन 2 टू दी पावर 5, और इसको लिखते चलेंगे 2 टू दी पावर 10, और टीबी को क्या लिख सकते हैं 1024 जीबी। ठीक है, अगेन फिर से 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 10, और जीबी को क्या लिख सकते हैं 1024 एमबी। ठीक है, अगेन क्योंकि हमारा सफर कहां तक पहुंचना है, केबी तक बेटा, तो 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 10 और 2 टू दी पावर 10, और एमबी होता है 1024 केबी। बस यहीं तक हमारा सफर था, क्योंकि हमें पीबी से केबी तक पहुंचना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 10 20 10 30 10 40
2 टू द पावर 45 आपका जो है केबी, ये आपका आंसर आ जाएगा। केबी ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। 32 को पहले छोड़ दीजिए, पीबी से केबी आई है, पीबी से केबी आई है। एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, हर कदम 2 टू द पावर 10 होता है, तो 4 कदम 2 की घात 40 यहां से हो गया, और 32 होता है 2 टू द पावर 5 बेटा, तो 40 और 5 क्या हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया। इस तरह से आपका अभी हमने कई प्रश्नों के साथ आपको मैथमेटिकल सेक्शन के भी क्वेश्चंस कराए, और यूजीसी या एनटी में आप देख सकते हैं थ्योरी और मैथमेटिकल दोनों के क्वेश्चंस मेमोरी से आए हुए हैं। अब मैं 2-3 आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे। अगर आप लोगों ने आंसर दिया तो मैं ये समझूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। तो 2 प्रश्न मैं दे रहा हूं और दोनों प्रश्नों का आपको आंसर बताना है। ठीक है ना, पहला प्रश्न मैं बोल रहा हूं 16 टीबी इज इक्वल टू, आपको बताना है हाउ मेनी बाइट्स। दूसरा आपको बताना है 1 पीबी इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स। 2 प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं और मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है जैसे ही जब वीडियो देखें उसके बाद ही आंसर करें, इससे मुझे भी खुशी होगी कि हाँ, जो मैंने वीडियो बनाया है या इस चैनल के माध्यम से, जो इस एकेडमी के माध्यम से जो आपको ये सुविधा प्रदान की जा रही है, उसका आप बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं इंतजार रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो और इसी तरह की लाइव क्लास करने के लिए आप इस एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।